हेलो एंड वेलकम टू एस्टमास क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग स्टैट्स का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम सीरीज। आज हमारा पहला क्लास है टाइम सीरीज के ऊपर। तो आज हम लोग बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी करेंगे जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सम्स को करना, अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठना, साथ ही साथ आप करना। ठीक है, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं इस चैप्टर के कंसेप्ट के बारे में कि टाइम सीरीज क्या होता है। टाइम सीरीज हम लोग किसे कहते हैं कि देखिए, हम लोग आम तौर पे देख सकते हैं कि किसी भी चीज का ट्रेंड, बिजनेस में अगर हम लोग ट्रेंड देखते हैं, आप ट्रेंड के हिसाब से काम करते हो ना। जैसे कि मान लो कि आपने नया नया होटल का बिजनेस शुरू किया। ठीक है, तो आप यूं ही क्या होटल का बिजनेस शुरू करोगे? मान लो कि आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, है ना। एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा? ओहो, एक अच्छा लोकेशन है और उस जगह पे बस हम लोग क्या करेंगे, एक शेफ को रखेंगे और अच्छा सा डेकोरेशन करके एक हम लोग आउटलेट का सेटअप करेंगे। आप ये सिर्फ सिंपली ये थिंग देखते हो, लेकिन एक जो रियल बिजनेसमैन होता है वो ट्रेंड देखता है कि अभी लोगों के दरमियान में ट्रेंड क्या चल रहा है ना। लोग अभी चाय ज्यादा पसंद कर रहे हैं, चाय की चुस्की जो है ना वो लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि हो सकता है कि रेस्टोरेंट से ज्यादा अगर चाय में कमाई है तो आप चाय की तरफ शिफ्ट करोगे। कुछ ऐसे इनोवेटिव स्किल का इस्तेमाल करोगे जो लोगों को पसंद आए। लोगों को आजकल दिखावा ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप उसके तरफ जाओगे, आप उसके तरफ जाना चाहोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्रेंड ट्रेंड का जानना बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। यही ट्रेंड सिखाता है हमें क्या? टाइम सीरीज। टाइम सीरीज हम लोगों को टाइम के अकॉर्डिंगली हमारा क्या ट्रेंड है, लोग पहले कितना चाय पी रहे थे, ठीक है, अभी कितना चाय पी रहे हैं पहले के मुकाबले में, तो इससे हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये चाय के दुकानों में अड्डा कितना बढ़ने वाला है। देखिए, आज से 5 साल पहले शायद इतना अड्डा हुआ नहीं करता था, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना ये चाय पे अड्डा लगाना शुरू कर दिए हैं और ये बहुत ज्यादा हो गया है। पहले लड़कियां नहीं जाती थी, आजकल गर्ल्स भी जाती हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंड है। तो लोग हो सकता है कि इससे भी ज्यादा इनोवेटिव तरीका वो अपना सकते हैं जिससे कि उनका सेल्स बढ़ेगा। तो ट्रेंड को देखते हुए आप उसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स को ऐड कर सकते हो, है ना। तो ये ट्रेंड है। इसी ट्रेंड को टाइम के अकॉर्डिंगली जब हम लोग मेजर करते हैं वो टाइम सीरीज कहलाता है। वो एक सीरीज कहलाता है जो कि आपको फोरकास्टिंग में मदद करता है। बिजनेस में फोरकास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो परचेस का फोरकास्टिंग हो या सेल्स का फोरकास्टिंग हो या किसी भी इनकम का फोरकास्ट अगर कर सकते हैं कि अगर आज हम लोग आज के डेट में इतना इनकम कमा रहे हैं और आज से 3-4 साल में हम लोगों ने जितना इनकम कमाया और हर साल पिछले साल के मुकाबले में 10% बढ़ रहा है, तो अगर मान लो हम लोगों ने इस 100 रुपए का सेल किया है तो आने वाले दिनों में हम लोग 110 रुपए का सेल करेंगे। ये ट्रेंड है। तो ये ट्रेंड पे ही डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस कैसा चलने वाला है, हमारा कैपिटल कितना लगने वाला है ना। वर्किंग कैपिटल में कितना लगना चाहिए, फिक्स कैपिटल में कितना लगना चाहिए, ये हमें कौन कहता है? टाइम सीरीज हमें ये कहता है। ठीक है, तो आइए हम लोग टाइम सीरीज का बहुत ही सिंपल सम्स के साथ सम्स का शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टेंटना खाली है, लिखना होगा। चलिए, कैलकुलेट 3 इयर्स मूविंग एवरेज। देखिए, हम लोग ना 3 इयर्स मूविंग एवरेज निकाल सकते हैं, 5 इयर्स मूविंग एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं, 4 इयर्स मूविंग और 6 इयर्स मूविंग एवरेज भी हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले 3 इयर्स मूविंग एवरेज, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट 3 years moving average from the following. ईयर क्या है बोलो?
1 2 3 4 5 6 7 और सेल्स कितना है? सेल्स कितना है? 5 7 3 2 8 9 6। ये हमारा क्वेश्चन है और आपसे मांगा क्या है? आपसे क्या मांगा है? आपसे मांगा है 5 इयर्स मूविंग एवरेज, सॉरी 3 इयर्स मूविंग एवरेज। हम लोग 3 इयर्स मूविंग एवरेज कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत आसान तरीका है। 3 इयर्स मूविंग एवरेज निकालने के लिए 3 इयर्स मूविंग टोटल हमें निकालना होगा। क्या निकालना होगा? 3 इयर्स मूविंग टोटल। 3 इयर्स मूविंग टोटल। 3 इयर्स मूविंग टोटल हम लोग निकालेंगे कैसे? देखिए आप जो है ना, ये 3 साल का आप लोगे, 3 साल को टोटल करो, आप क्या आएगा? 5 7 12, 12 3 15। तो जो मिडिल में है ना, आप मिडिल में लिख दो, यहां पे कितना लिख दो? 15 लिख दिए आप। अब एक एक छोड़ना, आप एक एक छोड़कर अब आगे बढ़ना है आपको। अब मान लो आपने यहां तक किया था, अब आप यहां से लो, एक छोड़ दो आप, अब ये ले लो, 7 3 10 2 12, अब 12 यहां लिख दो। तो इसका मतलब पहले वाले में डैश हो गया, कुछ भी नहीं है, पहले वाले में डैश। अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग 3 से आगे बढ़ते हैं। 3 2 8, 3 2 5, 8 5 13 हो गया, हो गया ना? अब देखिए अब क्या होगा कि अब 3 को छोड़ देते हैं, 2 8 9, 8 2 10, 10 9 19, तो 19 यहां आ गया। अब फिर से हम लोग 8 से देंगे, 8 9 6, 8 9 कितना होता है? 8 और 9 17, 17 6 23, 23 हो गया। अब देखो अब यहां से करेंगे तो 3 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा? डैश होगा। ये लाइन मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको दिया था, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? क्लियर है? ये 3 इयर्स मूविंग टोटल आया। क्या आया? 3 इयर्स मूविंग टोटल। अब आपको निकालना है 3 इयर्स मूविंग एवरेज। 3 इयर्स मूविंग एवरेज, 3 साल का मूविंग एवरेज निकालना है। कैसे निकालोगे? 3 साल का निकालना है ना। देखो हर एक डेटा को, पहला और जो लास्ट वाला है यहां पे डैश दे दो। ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 5। 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 4। 13 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 4.33। 19 डिवाइडेड बाई 3 6.33। 23 डिवाइडेड बाई 3 होगा 7.67। तो ये जो हमारा आया 3 इयर्स मूविंग एवरेज आ गया। इन द सेम वे अब हम लोग फिर से करेंगे 5 इयर्स मूविंग एवरेज। लेकिन एक क्वेश्चन आपको करना होगा। सबसे पहले आप इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं एक सम्स दूंगा, आप क्लास वर्क करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 5 इयर्स मूविंग करेंगे। ओके? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए क्लास वर्क है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? तो इसका आंसर कितना आया आप लोग बोलो, मतलब सभी का जो है आंसर कितना कितना आया? पहले का 3 इयर्स मूविंग एवरेज कितना आया? मिडिल में आएगा 2033.33, दूसरे का 0.33 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप लोग करना, ठीक है? तो ये है क्लास वर्क जो आप लोगों का तो हो चुका है। अब हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट 5 इयर्स मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको क्या निकालना है? 5 इयर्स मूविंग एवरेज। कैसे निकालेंगे? देखो मान लो कि कोई भी इंफॉर्मेशन है 5 इयर्स मूविंग एवरेज के लिए, मान लो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 7 8 9 10 11 12, ठीक है? 12 साल है और आपको 5 इयर्स मूविंग एवरेज निकालना है। तो सेल्स अगर गिवन है, मान लो 5 4 5 4 6 7 5 6 6 7 8 10,
तो भैया जी ये क्या है आपका, ये क्या है, आप बोलो ना, ये आपका ईयर के अकॉर्डिंगली सेल्स आ गया, ईयर के अकॉर्डिंगली सेल्स है आपका। ये इतना दूर क्वेश्चन है, आपसे बोला है 5 इयर्स मूविंग एवरेज निकालो, क्या निकालो? जी हाँ, आपको बोला गया है 5 इयर्स मूविंग एवरेज निकालो। तो कैसे निकालोगे आप लोग 5 इयर्स मूविंग एवरेज? पहले 5 इयर्स मूविंग टोटल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? पहले 5 इयर्स मूविंग टोटल निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? देखो 1 2 3 4 5, ये 5 है और 5 के जो मिडिल में आया ये 5 इयर्स मूविंग टोटल यहां लिखना होगा। देखो 4 5 9 5 14 4 18 18 6, तो ये हो गया 24। अब आप एक छोड़ दो, तो इसका मतलब क्या, पहला 2 गैप आ गया। पहला 2 में कुछ नहीं कर सकते आप, पहला 2 में आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अब आप एक छोड़ दो, अब उसके बाद 4 से आप गिनना शुरू करो 7 तक। तो 4 5 9 9 4 13 13 6 19 19 7 26, ये हो गया 26। और अब आप 5 से शुरू करोगे 5 तक। 5 4 9 9 6 15 15 और 7 22 22 5 27 एंड सो ऑन। आप एक छोड़ते जाओ और एक लेते जाओ। अब आप 27 आप 5 तक किए थे ना, आप 5 को हटा दो, 22 हो जाएगा, और 6 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब आप जो है ना, अभी आप किए थे ये किए थे, अब आप करोगे 6 से, 6 से लेके 6 तक, ये 5 साल। तब क्या करोगे? 28 से आप 4 हटा दो 24 और 6 बढ़ा दो, कितना हो गया? 30। एकदम आसान तरीका हम बता रहे हैं, बाकी आप जोड़ लो, जोड़ भी सकते हो। 7 6 13 5 18 6 24 6 30, है ना। फिर आप एक हटा के एक ले लो। 7 5 12 6 18 6 24 7 24 और 7 31। अब फिर उसी तरीके से आप एक छोड़ो और एक ले लो। 7 5 11 6 5 11 11 6 17 17 7 24 24 और 8 32। क्लियर है? अब आप एक और लेना, एक और आप लेना, तो कितना हो जाएगा भाई? ये जो आया यहां से लिया, 5 हटा दो 27 बचा और 10 ले लो, 37। अब जो है ना, अगर आप अब ये होगा नहीं, लास्ट का 2 गैप। क्लियर? समझ गए? तो अब हम लोग यहां पे 5 इयर्स मूविंग एवरेज निकालने वाला है। कैसे निकालोगे आप? ये जो टोटल है ना, टोटल कितना साल का टोटल है ये बोलो? 5 साल का। तो आपको 5 से डिवाइड कर देना है, हर एक आइटम को 5 से डिवाइड करो। जितने भी आइटम्स है आप 5 से डिवाइड कर दो सबको, जल्द से जल्द करो। पहला 2 पूरा गैप, बोलो कितना हुआ? 4.8 5.2 4.8 5.2 5.4 5.6 6 6.2 6.4 7.4। तो ये आ गया 5 इयर्स मूविंग एवरेज। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलिए फटाफट कॉपी करो, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखिए 5 इयर्स मूविंग एवरेज के ऊपर आपको एक अभी क्लास वर्क करना है, फटाफट जल्द से जल्द करके बताएं आप। 5 इयर्स मूविंग एवरेज के ऊपर एक क्लास वर्क अभी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 इयर्स मूविंग एवरेज, 8 साल का ही देते हैं।
चलो सेल्स लेते हैं सबसे पहले 10, 12, 15, 16, 14, 13, 15, 18। फटाफट आप 5 इयर्स मूविंग एवरेज निकाल कर बताएं इसका, जल्द से जल्द करें, करके बताइए कितना आया। अब सुनिए, ये क्वेश्चन करने के बाद अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक 5वां क्वेश्चन है ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा अच्छा, चलो ये क्लास वर्क था ना अभी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अब हमें करना है ऑड ईयर का, ऑड ईयर 4 इयर्स मूविंग एवरेज निकालना है। अब यहां से स्टूडेंट का थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है ना। 4 इयर्स मूविंग एवरेज अब हम लोग करेंगे जिसमें इवन टाइम, इवन आ रहा है, ठीक है। ऑड वाला अभी हम लोगों ने किया, जैसे 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स मूविंग एवरेज हम लोगों ने किया। अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो कितना करने वाले हैं? 4 इयर्स, मतलब इवन इयर्स का हम लोग करने वाले हैं। ये कैसे होगा? उसके बाद हम लोग करेंगे वेटेड। क्या करेंगे? वेटेड। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं 4 इयर्स मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 इयर्स मूविंग एवरेज। अब यहां ना एक मामला है, यहां पे एक मामला है। पहले आप सवाल लिख लें, 4 इयर्स मूविंग के लिए आप क्वेश्चन लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेल्स 5 3 2 6 8 10 15 6 7 4। तो ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन का हिस्सा है। हमारा 10 साल दिया हुआ है, 1 से लेके 10 साल, और सेल्स है 5 से लेके यहाँ पे 4। हर साल का यहाँ पे सेल्स गिवन है, सेल्स गिवन है। अब आपको क्या करना है? 4 इयर्स मूविंग। देखो यहां से आपका सॉल्यूशन शुरू, यहां से आपका सॉल्यूशन शुरू। यहां से थोड़ा कंफ्यूजन का पार्ट आपका शुरू होना है। क्या कंफ्यूजन का पार्ट है? आपको निकालना है 4 इयर्स मूविंग टोटल नॉट सेंटर्ड। क्या निकालना है? लेकिन ये नॉट सेंटर्ड लफ्ज इस्तेमाल करने से पहले आप खुद देख लो क्यों नॉट सेंटर्ड है, क्यों है। अब देख लो, आपको 4 इयर्स मूविंग टोटल निकालना है। क्या निकालना है? कैसे निकालोगे 4 इयर्स मूविंग टोटल? देखो ये 4 साल है, 1 2 3 4, 4 साल का टोटल करोगे ना। बताओ मिडिल कहां आ रहा है? बीच में, 2 और 3 के बीच में। इसीलिए 5 3 8 2 10 6 16 जो आया ना ये टोटल, ये क्या सेंटर्ड में आया? नहीं, ये किसी भी डेटा के सेंटर में नहीं आ रहा है। ये 3 और 2 जो डेटा आपके सामने है, सेल्स का डेटा, इन दोनों के बीच में आ रहा है। मतलब किसी भी सेल्स डेटा के सामने ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नॉट सेंटर्ड है। क्या है ये? तो 4 इयर्स मूविंग टोटल, और ये क्या है? नॉट सेंटर्ड। ये है नॉट सेंटर्ड। क्लियर? तो नॉट सेंटर कितना? 5 3 8 2 10 6 16। अब उसी तरीके से आप एक को छोड़ दो। एक को अगर छोड़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे। जैसे ये करोगे, आप करोगे ना, तो 16 से 5 हटा दो, 11 11 8 11 8 19 होता है। तो अब नॉट सेंटर का मतलब आपको यहां देना है 19, यहां देना है 19। बात समझ पा रहे हो? गौर कीजिए आप लोग। अब देखो उसी तरीके से फिर 3 को हटा दो, 2 6 और 8 10, तो कितना हो गया? 19 से 2 हटा दो, सॉरी 3 हटा दो, 16 और 10 26। तो नॉट सेंटर 6 और 8 के बीच में कितना आ रहा है? 26 ना।
अब उसी तरीके से 6 से लेके गिनती करो 15 तक। नॉट सेंटर्ड में यहां आ रहा है, कितना आ रहा है? 39। मतलब आप 26 से 2 हटाओगे 24 और 15 जोड़ दोगे। अब फिर से आप इसको ले लो, किसको? हाँ भैया 4 साल, 8 10 15 6, 18 15 33 6 39, कितना आया? 18 18 15 33, 33 और 6 39 ना आ रहा है। अब फिर से ये करो, अब फिर से करोगे तो फिर से 10 से शुरू करो। 10 15 25 6 31 7, 31 और 7, हाँ हाँ 2 बार आ रहा है। अब देखो ये, अब इसका करो आप, 15 6 21 21 7 28 4 32। अब यहां डैश और यहां डैश, यहां नहीं हो सकता है, आप गिनो। अब आप एक छोड़ोगे, जैसे आपने अभी किसका किया, ये किया ना 21, ये वाला किया आपने। अब आप एक छोड़ोगे तो 6 से लेके 6 7 4 और उसके बाद कोई डेटा नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। हो गया? तो हम लोगों ने यहां पे जो निकाला 4 इयर्स मूविंग टोटल नॉट सेंटर्ड, हमने निकाला। क्या निकाला? 4 इयर्स मूविंग टोटल नॉट सेंटर्ड। अब हमें यहां पे निकालना है 4 इयर्स मूविंग टोटल, फिर से टोटल निकालना है सेंटर्ड। और याद रखना, जब तक ये सेंटर्ड नहीं आएगा आप 4 इयर्स मूविंग एवरेज निकाल ही नहीं सकते। अब 4 इयर्स मूविंग टोटल आप कैसे निकालोगे? सेंटर्ड वाला कैसे निकालोगे? ये तो नॉट सेंटर्ड है। सेंटर्ड वाला कैसे आप निकालोगे? अब सेंटर्ड वाला निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 16 और 19 के बीचों बीच, 16 19 के बीचों बीच। अब देखो 16 और 19 को आपको जोड़ देना है। क्या करना है आपको? 16 और 19 को जोड़ देना है। 16 और 19 कितना होता है बताइए? 35। ये हम लोग सेंटर्ड वाला कर रहे हैं और ये कौन सा था? ये नॉट सेंटर्ड था। अब ये हमारा सेंटर्ड है। देखो ये इस डेटा के सेंटर में आ गया ना, ठीक 2 के सामने आ गया, ये ठीक 6 के सामने आ रहा है, ये मतलब सेंटर्ड आ रहा है। तो सेंटर्ड करने के लिए 19 और 26 कितना हो जाएगा? 45। 26 और 39 65, हाँ 65। अब 39 39 39 38 38 32, क्लियर? अब ये सेंटर्ड आ गया, आ गया। अब आप 4 इयर्स मूविंग एवरेज निकाल सकते हैं, वो भी बड़े आराम से, ठीक है। 4 इयर्स मूविंग, 4 इयर्स मूविंग एवरेज है ना। कैसे निकालोगे? अब सुनो, 4 इयर्स मूविंग एवरेज आप निकालोगे ना, कैसे निकालोगे बोलो? 35 डिवाइडेड बाय, यही स्टूडेंट गलत करते हैं। क्यों? यहां होगा 8। क्या होगा? क्यों होगा 8? क्योंकि आप देखो ना, ये जो टोटल आपने किया था, ये जो आपने टोटल किया था, ये 4 साल का था। कितने साल का था? 4 साल का था। ये भी टोटल जो आपने किया 19, ये कितने साल का था? ये भी 4 साल का था। ये 4 साल और ये 4 साल, ये डेटा मिलाकर जो टोटल आपने किया तो कितने साल का हो गया? 8 साल का हो गया। तो अगर ये 8 साल का है तो आप 8 से डिवाइड करोगे। सेम उसी तरीके से आप 19 और 26 को आपने टोटल किया, ये टोटल 4 साल का मूविंग टोटल था, ये 26 4 साल का मूविंग टोटल था। इन दोनों को जोड़ दोगे तो 4 और 4 8 साल का मूविंग टोटल आ गया।
ये 8 साल का मूविंग टोटल आ गया, आया ना? कितना आया? अब इसी तरीके से आप सब का निकालो, 45 डिवाइडेड बाई 8, 65 डिवाइडेड बाई 8, 78 डिवाइडेड बाई 8, 77 डिवाइडेड बाई 8। आप निकाल लो, इसका कितना आया आप बोलो? 8.125। उसके बाद ये आया हमारा 4 इयर्स मूविंग एवरेज। ठीक है, उम्मीद करते हैं 4 इयर्स मूविंग एवरेज आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास से ना ट्रेंड इक्वेशन करेंगे। क्या करेंगे? जी हाँ, ट्रेंड इक्वेशन करेंगे, जो आपके कैलकाटा यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन उसमें रहेगा ही रहेगा। फॉर्मिंग ऑफ ट्रेंड इक्वेशन, अलग अलग तरीके से हम लोग लीनियर ट्रेंड भी निकालेंगे, ठीक है, पैराबोलिक ट्रेंड भी निकालेंगे। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।